जब कड़ी से कड़ी जुड़ता है तभी जंजीर बनती है, और जब मेहनत पे मेहनत होती है तभी तकदीर बनती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IMT एजुकेशन मस्ती पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं 10th क्लास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। दोस्तों चलते हैं, इस टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है जो बच्चों को बहुत सब प्रॉब्लम करता रहता है कि इस चैप्टर में उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि 9th में हम उस क्वेश्चन चैप्टर को पढ़े नहीं रहते हैं जिसमें लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के विषय में पहले जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता क्या है और इसमें क्या क्या बताया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले इनके इंट्रोडक्शन के विषय में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, ट्राई, गोनो प्लस मेट्री। थोड़ा लिखावट में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा जूम उम करके आप लोग देख लीजिएगा। ट्राई, गोनो, मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना। जहां पे 3 एंगल का मेजरमेंट हो वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जहां पर 3 एंगल का मेजरमेंट हो वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो 3 एंगल बहुत से होते हैं, जैसे ये भी हमारे ट्रायंगल हो गए, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल हमारा ऐसा भी ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये मेजरमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इस हम ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट ट्रायंगल में हम ही ये सारे टॉपिक्स के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन प्रोसेस बनेगा ये सिर्फ राइट ट्रायंगल पर ही बनेगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो राइट ट्रायंगल पे ही बनेंगे, ठीक है। तो पहले राइट ट्रायंगल के विषय में जान लें और फिर ट्रिग्नोमेट्री का इन दोनों में रिलेशन क्या है इस चीज को भी बताते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसको 6 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। 6 प्रोसेस का मतलब AB, BC, AC, फिर इसके बाद एंगल की बात आती है, फिर बात आती है एंगल की। क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों हमारे 90 डिग्री एंगल से छोटे कोण होंगे, छोटे एंगल होंगे। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, AB, BC और AC, ये 3 साइड होंगे और 3 एंगल होंगे। इससे रिलेटिव हम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। और पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इसमें होता है, उसके विषय में जानते हैं। जैसे किसी परिवार में एक पूरे फैमिली में कोई एक सदस्य के रूप में होता है जिसको हेड बनाया जाता है, ठीक है। तो हेड बनाया जाता है तो इसको एक कामन के रूप में उसका नाम रखा जाता है और इसी में कार्यभार उसी को सौंप दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी एंगल को हेड बना दिए, मान लीजिए उसका नाम रख दिए थीटा, ठीक है। यह हमारे इस एंगल का हेड होगा, यह पूरे एंगल को सुचारू रूप से काम यही करेगा, ठीक है। तो अब पहले इस कोणों को विषय में जाने कि इस एंगल के प्रोसेस क्या होते हैं और उनके साइड क्या होते हैं। जैसे जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की साइड होगी, 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की जो साइड कहलाती है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। थीटा के जस्ट सामने की साइड हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। जब 2 साइड हमको पता चल गया तो जो लास्ट साइड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो साइड हमारा बेस कहलाएगा। तो 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की साइड हाइपोटेनस, थीटा के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जो लास्ट साइड हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये 3 प्रोसेस है। अगर ये 3 चीजें हम समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को हम चुटकियों में लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, तो कहीं पे भी कोई भी बोले हैं अगर इनको हेड बना दिया जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे
और हाइपोटेनस ये रहेगा, बेस हमारा ये हो जाएगा। तो अगर इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, कभी साइन ए पूछता है, कभी साइन सी पूछता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन बना रहता है कि सर साइन ए और साइन सी का मान तो हम ऐसे इस हिसाब से रख दें, लेकिन वैल्यू तो गड़बड़ा रहा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अगर साइन ए की बात करेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर साइन सी की बात करेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। जहां पर एंगल की बात नहीं करेगा तो सिंपल से हम थीटा इसी को मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनके 6 प्रोसेस होते हैं, 6 प्रोसेस के विषय में जानते हैं। जैसे इनको 6 टर्म्स में रखा गया, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में है कोसेक थीटा। ये दोनों बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को चैप्टर को देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ऑटोमेटिक बनाया ही जा रहा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब बात आती है इनके विषय में जानने के लिए कैसे कैसे इस साइड को डिवाइड किया जाता है, वैल्यू को रखा जाता है। तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन बेस, और इसी तीनों एंगल का अपोजिट बन जाता है, कॉट थीटा का बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये इसका लॉन्ग प्रोसेस है। अब बात आती है कि सर इतना ट्रेंगल में फार्मूला याद करेंगे तो याद कैसे होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी होता है। यूपी बोर्ड के लिए अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग होता है। यूपी बोर्ड के लिए लाल बटा कक्का के नाम से जाना जाता है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या होता है आप लोग थोड़ा देख लीजिए। देखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसका मतलब ये तो ऐसे याद होगा नहीं, थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी रूप में दे देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, मतलब क्या हुआ, पी बी पी का मतलब हुआ पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे का हो गया हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इससे कितना इजी तरीके से हम साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का मान याद कर लेंगे। साइन थीटा का मान अभी हम बताए हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए पी अपॉन एच। कॉस थीटा का क्या बोले हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का मान हमने क्या बताया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए टेन थीटा का मान हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉट थीटा का मान करेगा तो नीचे से हम देख लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का मान करेगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का मान करेगा तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो हो गया सीबीएसई बोर्ड का। अब यूपी बोर्ड में क्या करते हैं, यूपी बोर्ड का भी देख लीजिए। यूपी बोर्ड में लाल बटे कक्का के नाम से जाना जाता है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हिंदी में जो परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, और आधार को बेस को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है।
परपेंडिकुलर को लंब, हाइपोटेनस को कर्व और बेस को आधार बोला जाता है। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? लंब बटा कर्व। कॉस थीटा का मान क्या हो गया? आधार बटा कर्व। टेन थीटा का मान क्या हो गया? लंब बटा आधार। उसी का अपोजिट कर देंगे तो काट का आधार बटा लंब, सेक थीटा का कर्व बटा आधार और कोसेक थीटा का कर्व बटा लंब। ये हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है लाल बटा का, और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये सब रट लेंगे आप लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये सारे एंगल हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, बस इसी 6 एंगल पर सारे प्रोसेस से क्वेश्चन लगेंगे, जिसको हमको थोड़ा से देखना होगा। अगर ये फार्मूला हमको याद हो गया तो क्वेश्चन को हम इजी तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम 8 क्लास की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम समझना बहुत जरूरी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम को हम समझ लिए तो जो भी हमारे चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम को बता दे रहे हैं। एक बार आप इस चीज को, जो भी चीज दिया गया है उसको नोट कर लीजिएगा और नोट करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसको आप देखकर लिख लीजिए। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम की। अगर थोड़ा से जो चीज़ें आपको लिखने में अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब उसमें जो भी त्रुटि होगा तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए पहले पाइथागोरस थ्योरम के विषय में जान लें कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, जो हम 9th क्लास में पढ़े थे 8 या 9th में, लेकिन यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। जैसे हाइपोटेनस अभी बताएं कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रोसेस बना ये इसी एंगल पे बना, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फार्मूला हमको याद रहेगा तो हमको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो ऐसे क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, फार्मूला हमारा शॉर्ट फॉर्म में AC का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, कैसे हमारे ये फार्मूले काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम बता दिए। अब बात आती है कि क्वेश्चन एक आध तो बताएंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले का यूज क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए समझ में आ जा रहा है तो उसको फिर से आप लोग जूम करके उसको देख लीजिएगा। चलिए आपके 8.1 का ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। पहला क्वेश्चन दिया है साइन A cos A और दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन C और cos C। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप लोग कर लेंगे। पहले हमको सर्वप्रथम क्या करना है, एंगल पर ध्यान देना है। जो ट्रायंगल दिया है पहले ट्रायंगल बनाएंगे। पहली हमारी जो रहेगा प्रोसेस वो क्या रहेगा, ट्रायंगल बनाने की। पहले हम ट्रायंगल को बनाएंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल को बना लेते हैं। ट्रायंगल जो भी बनेगा वो राइट ही ट्रायंगल बनेगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। उसको कैरे से आप लोग बनाइएगा, राइट ट्रायंगल ही बनाइएगा। A B और C। देखिए क्वेश्चन में राइट एंगल एट B, मतलब B की वैल्यू हमारी क्या दी है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दिया है। ठीक है, राइट एंगल हमारा क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, जिसमें AB की वैल्यू हमारी कितनी दे रही है, 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रही है और BC की वैल्यू कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करने के लिए कर रहा है, साइन A कॉमा कॉस A, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन C
कॉमा कॉस सी। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। अब बात करते हैं, पहले तो हम ये दो साइड दिया है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरी साइड AC जो है वैल्यू हमको नहीं दिया है। तो पहले ये दो जो अधूरा साइड है पहले उस अधूरे साइड को कंप्लीट कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहले AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो फार्मूला अभी बताए थे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल AB का होल स्क्वायर अब प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितनी इजी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब AC की वैल्यू फाइंड करना है, AC की वैल्यू दिया नहीं है तो AC का होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे उसी प्रकार रख देंगे। AB की वैल्यू कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर, तो AB की वैल्यू पुट कर दो। BC की वैल्यू कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू को रख देंगे। अब बात आती है 24 का होल स्क्वायर, तो चलिए 24 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 का मल्टीप्लाई 24 में डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको आप पहले में बता दे रहे हैं। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 9, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 2 जा 4 6 7 576। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 576, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, 576 में 49 को ऐड कर दीजिए, तो 6 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 7 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 5 और 6, तो कितनी वैल्यू आ गई 625। ये हमारी वैल्यू किसकी आई AC का होल स्क्वायर की वैल्यू आई, न कि AC की वैल्यू आई। ये वैल्यू आई है AC के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब AC का होल स्क्वायर तो पता चल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है AC की वैल्यू निकालना है। तो जो स्क्वायर होता है इक्वल के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC से इक्वल अंडर रूट 625, और रूट 625 निकालेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो हमको AC की वैल्यू पता चल गई 25। अब देखिए कितना इजी तरह से क्वेश्चन बन गया, हमको साइड पता चल गया, वैल्यू को हम आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं साइन A। साइन A का मान, साइन A की वैल्यू क्या होगी। हाँ अभी हम बात किए थे कि जो किसी एक को मुखिया बनाया जाता है, तो यहाँ पर A को मुखिया बना दिया गया, तो A को मुखिया बना दिया गया तो इसको हम क्या करेंगे थीटा, मुखिया का मतलब हेड, जो घर में हेड होता है, तो साइन A को हेड बना दिया गया। तो अभी हम आपसे बात किए थे 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड हमारी क्या कहलाती है हाइपोटेनस, और A के जस्ट सामने की साइड हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ये लास्ट साइड हमारी बेस तो कहलाएगी किसके आधार पर साइन A के आधार पर, साइन A के बेस के इक्वल पर ये वैल्यू हमारी ये होगी। तो चलिए साइन A पहले हम फार्मूला छोटे फॉर्म में लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन A या साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको परपेंडिकुलर कितना दिया है 7, हाइपोटेनस 25 दिख गया, तो लिखेंगे क्या 7/25, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी क्या है A साइन A, थीटा A तो जस्ट सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या कहलाएगी हाइपोटेनस, तो जो लास्ट साइड तो हमारी बेस ही बचेगी ना, तो थीटा के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हाइपोटेनस, और फार्मूला साइन A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7/25। अब बात आती है कॉस A की, कॉस A की वैल्यू भी देख लिया जाए। कॉस A इज इक्वल क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब बेस हमारा तो 24 हुआ, हाइपोटेनस तो पता ही है 25, तो मतलब कॉस A की वैल्यू हमारी भी पता चल गई 24/25। तो साइन A की वैल्यू भी 7/25 और कॉस A की वैल्यू भी 24/25। तो देखिए कितना इजी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे, आप लोग घर पे लगाइएगा, ट्राई करिएगा। जैसे देखिए साइन C और कॉस C का मान, साइन C और कॉस C का मान,
अब यहीं पे हेड डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया गया। मान लीजिए उन्होंने कुछ गलती कर दिया गया तो जो प्रोसेस था उनको चेंज करके किसी और को हेड बना दिया गया। तो सी को क्या बना दिया गया, हेड। जब सी को हेड बना दिया गया तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। हाइपोटेनस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड तो यही होगी और बेस हमारा दिया ही है। तो आइए देख लीजिए साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर दिया है 24/25, फार्मूला तो हमारा यही ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कॉस सी की वैल्यू हमारी बेस तो यह हो जाएगा ना 7/25। देखिए गलती कहाँ होती है, गलती यही होती है कि जैसे साइन सी कॉस सी का मान होता है, हम सिंपल से प्रोसेस जान जाते हैं कि सर तो बताए थे थीटा के जस्ट सामने की साइड ये होती है, हाइपोटेनस ये होता है, एंगल को देखते नहीं, फटाक से हम जो वैल्यू साइन ए का रहता है वही हम साइन सी कॉस सी का रख देते हैं, जो हमको नंबर 0 के रूप में कर देगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, फिर फार्मूला को पुट करिए, इजी है, क्योंकि हम 2-4-6 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। पहले क्वेश्चन किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को देख लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर भी दिया है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लेते हैं। जो भी इसमें ट्रेंगल देगा वो राइट ट्रेंगल ही देगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को फिर से देख लिया जा रहा है। PQR, इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करिए, क्योंकि समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो पहले हमारी प्राथमिकता क्या है, फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया था, ये तीनों साइड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। 2 साइड की वैल्यू दिया है लेकिन लास्ट साइड की वैल्यू नहीं दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी फॉलो किया जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम बताए थे क्या था, PR का होल स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर और प्लस QR का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। जो वैल्यू दिया है वहाँ पर हम पुट कर देंगे। PR की वैल्यू 13 का होल स्क्वायर दिया है तो वहाँ पर हम पुट कर लेंगे। PQ की वैल्यू हमको कितना दिया है, 12 का होल स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। QR की वैल्यू हमको दिया नहीं है तो QR को जैसे का तैसे ही लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169। क्योंकि आप लोग 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा से 6, 7, 8 क्लास में चले जाइए। 169 इज इक्वल 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। 144 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल QR का होल स्क्वायर। यही ना 6, 7, 8 में बताया जाता है, प्लस इक्वल की उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस जाएगा तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड में, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 25 आ गया। QR का होल स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 25 है। ये QR का होल स्क्वायर है, न कि QR की वैल्यू है। जब QR का होल स्क्वायर की वैल्यू हम QR की निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। देखिए थोड़ा से लिख रहे हैं हम इधर, उसको आप लोग देख लीजिएगा, √25। अब स्क्वायर रूट 25 निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। एक चीज़ और ध्यान आप लोग रखिएगा, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी, हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर और बेस से दोनों साइड से बड़ी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, तो कभी भी हाइपोटेनस 4 और 11 नहीं हो सकता।
कभी भी हाइपोटेनस 4 और 11 नहीं होगा। जब भी होगा परपेंडिकुलर साइड से भी बड़ा होगा, बेस साइड से भी बड़ा होगा। जब भी हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी ये दोनों साइड से बड़ी आएगी, छोटी कभी भी नहीं आएगी। अगर छोटा आ रहा है तो आपका सोल्यूशन गलत है। आप फिर से ट्राई करिएगा क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी गलत आ रही है। ठीक है, तो फाइंड करना है 10p माइनस cot r। अब तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। पहले 10p का मान निकाल लीजिए फिर वैल्यू को पुट करिए। तो 10p की वैल्यू निकाल लें। 10p देखिए 10p का मतलब क्या, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पहले हेड बना लो थीटा, तो परपेंडिकुलर साहब कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना। और हाइपोटेनस तो कोई फर्क नहीं है, 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब क्या हो गया, 10p की वैल्यू हो गई 5/12। परपेंडिकुलर अपान बेस के हिसाब से क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस तो बेस ही होगा 5/12। तो 10p की वैल्यू 5/12 आ गई। अब देखिए थोड़ा से चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, cot r की वैल्यू। cot r की वैल्यू देख लीजिए, cot r। अब cot r को क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। जैसे ही cot r को हेड बनाया गया तो थीटा हम कहाँ पे मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे। तो साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। ठीक है, थीटा को जब r को हेड बनाया गया तो थीटा हमने यहाँ पर माना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो cot r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो 5/12। ये तो इजी हो गया। देखिए 10p की वैल्यू 5/12 और माइनस cot r की वैल्यू भी 5/12, वैल्यू कैंसिल हो गया, आ गया 0। आप लोगों को पसंद है ना, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को पूछिएगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर आगे हम इस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में बना देंगे। बोले उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो में अगर आपको जो भी समझ में ना आए आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।